नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जेएनयू में बवाल, राजनीति में उबाल। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर से राजनीतिक नारों को लेकर चर्चा में है। कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दरमियान शर्जिल इमाम और उमर खालिद के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इस कार्यक्रम के दरमियान छात्रों के एक समूह ने, एक ग्रुप ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तीखी टिप्पणियां थी। नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे हों। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब कैंपस में मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी होती रही है, जिन्हें लेकर विवाद खड़ा होता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जेएनयू एक बार फिर से सियासी टकराव का केंद्र बनेगा? क्या जेएनयू देश विरोधियों के साथ ही खड़ा रहेगा या फिर देश को कभी सही दिशा दिखाने के लिए आगे भी आएगा? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के इस देश की न्याय प्रक्रिया है, उसमें जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस प्रकार की नारेबाजी देश स्वीकार नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में जो है उस न्याय का इस तरीके से विरोध करना और जो है इसमें कोरी कोरी राजनीति करनी, इसका मतलब आप देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। आप प्रधानमंत्री जी और जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के खिलाफ अगर नारे लगा रहे हैं तो वो स्पष्ट संदेश है कि इस देश की अखंडता के, इस देश के संविधान के कोई रक्षक हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं और सारी सरकार है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो इस देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के धर्म और के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल मेरे भैया आजादी, बोल मेरी बहना आजादी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जेएनयू कैंपस में देर रात प्रदर्शन हुआ। लेट समर्थक छात्र संगठनों से जुड़े लगभग 30 से 40 छात्रों ने साबरमती हॉस्टल के बाहर जुलूस निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारे उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मजबूत सबूत है और वो साजिश में केंद्र भूमिका निभा रहे थे। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन खालिद और इमाम को क्वालिटेटिव डिफरेंट फुटिंग पर रखा। आजादी, आजादी, आजादी। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल मेरे भैया आजादी, बोल मेरी बहना आजादी, मोदी सुन ले आजादी, शादी सुन ले आजादी। जेएनयू में मोदी विरोधी नारे। 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे। 2023 में कैंपस दीवारों पर मोदी की कब्र खुदेगी।
फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए। 2026 में फिर वही नारे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। जेएनयू में मोदी विरोधी नारे कोई नई बात नहीं। 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर कथित देश विरोधी नारे लगे थे, जिसमें उमर खालिद का नाम भी जुड़ा था। तब भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे। अब फिर वही माहौल। बीजेपी ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग की करतूत बताया और अर्बन नक्सल का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नारों पर अभी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शन 2020 जेएनयू हमले की 6ठी बरसी और लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे मुद्दों से भी जुड़ा था, लेकिन मुख्य गुस्सा जमानत खारिज होने पर था। अब सवाल यह है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की जमानत के लिए इतना हंगामा क्यों? देशद्रोही किस बात की इंसाफ मांग रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली में निर्दोष लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे? उमर शर्जिल का समर्थन गलत क्यों? दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी हैं उमर और शर्जिल। 23 फरवरी 2020 को शुरू हुआ था दंगा। दंगे में 53 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। 700 से ज्यादा लोग इस दंगे में घायल हुए थे। 500 से ज्यादा घर दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या नफरत की भाषा? क्या ये लोकतंत्र में विरोध का तरीका है या नफरत भरी भाषा? जेएनयू एक बार फिर राजनीतिक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। 2020 दंगों में 53 लोग मारे गए थे। साजिश थी या नहीं, ये तो ट्रायल बताएगा। लेकिन कैंपस में शांति कब आएगी? देश ये सवाल पूछ रहा है और देश के साथ न्यूज इंडिया इस मुहिम पर बना रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तीनों का स्वागत करती हूँ हमारे इस मंच पर और न्यूज़ इंडिया पर। लेकिन शुरुआत अंसारी साहब आप ही के साथ करना चाहती हूँ। अंसारी साहब, बीजेपी कह रही है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर सड़कों पर ऐसे विरोध में नारेबाजी होगी तो फिर बचेगा क्या? और हमेशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही लोग इसके पीछे नजर आते हैं। देखिए, ये सब झूठ है। बीजेपी का एक काम है देश में नफरत फैलाना और झूठ फैलाना। कांग्रेस का कौन सा नेता उसको समर्थन कर रहा है? दूसरी बात, अगर कोई नारे लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस नेता उदित राज ये कह रहे हैं कि ये नाराजगी जताने का महज एक तरीका है। ठीक है, तो उमर शर्जिल के साथ अन्याय हुआ है क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, बस उन्होंने ये कहा है। आप ही के पार्टी के नेता हैं सर। हाँ, ठीक है। तो अगर कोई कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कार्रवाई थोड़ी रोक देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी तो हम क्या इसमें करेंगे? लेकिन 5 लोगों को बेल दी गई और दूसरे को नहीं दी गई, तो ये क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन तो होगा, जजमेंट का भी होगा, लेकिन संविधान के दायरे में होगा। तो उदित राज जो कह रहे हैं, मुझे सुनिए ना, भी बोलने नहीं दे रही हो, सुनिए ना, सेकंड भी बोलने नहीं दे रही हो। नहीं सुनिए मतलब 30 तो फिर आप ये कह रहे हैं कि बाकियों को जिनको जमानत दी गई है वो मुस्लिम नहीं है क्या? उन्होंने ये बोला ना आपके पार्टी के नेता। मनीषा जी, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। लॉ क्या कह रहा है, क्या देश में हो रहा है। अगर कोई ठीक है, चलिए बोलिए। हाँ, कोई गलत नारे लगा रहा है तो दिल्ली पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी है, गृह मंत्री के अधीन है। पुलवामा में हमला हुआ था, अभी तक एनआईए उसको सजा नहीं करा पाई। और यही टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगे थे। अब 2016 में सेडिशन का केस हुआ था कन्हैया कुमार एंड कंपनी पे, क्या उनको सजा हुई? नहीं हुई। तो यह तो हमारी दिल्ली पुलिस नाकारा है, हमारे गृह मंत्री नाकारा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। उनकी कबर कौन खोदेगा जिसपे देश का 500 करोड़ रुपया एक साल में एसपीजी प्रोटेक्शन पे? ये जो नारे लगे हैं सर, उन पर क्या कहेंगे? ये जो नारे लगे हैं इन पर क्या कहेंगे? ये जो नारेबाजी हुई है इस पर क्या कहेंगे? इस पर बोलेंगे कुछ? मैं जांच करूंगा या पुलिस जांच करेगी? नहीं, बोलिए ना, अपना स्टेटमेंट तो रखेंगे ना, अपना पक्ष तो रखेंगे ना। मैं तो आपसे आपका परसेप्शन पूछ रही हूँ। कांग्रेस पार्टी या फिर अंसारी साहब इन नारेबाजी को लेकर क्या सोच रहे हैं, बताइए। पुलिस कार्रवाई करे, किसने रोका है? गृह मंत्री के अधीन है ना पुलिस। तो पूरा मणिपुर राज्य 2 साल से जला, किसके अधीन था? सिक्योरिटी का मामला गृह मंत्री के कुछ कर पाए? राष्ट्रपति शासन लागू है वहां पे।
गलत नहीं बताएंगे ना, मतलब आप इस नारेबाजी को गलत नहीं बता रहे हैं। मैं फिर वही बात, अरे हाँ। जांच करेगा वही तो गलत बताएगा। प्रूफ किसको करना है? कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को करना है, सरकार को करना है, सरकारी हाँ। वकील को करना है, हाँ। दिल्ली पुलिस मलिक जावेद को करना है या मनीषा को करना है? तो कौन करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में? अभी तो कंप्लेंट आपने ही अपनी रिपोर्ट में बताया, अभी तो कंप्लेंट ही नहीं आई पुलिस के पास। अरे सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके नेता उदित राज, आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। बाकी जिन 5 को जमानत मिल गई वो कौन थे? ये तो ये हिंदू मुस्लिम मैं नहीं कर रही हूँ ना सर, बैठ के आपके नेता करते हैं ना, ये उनको जाकर समझाइए हिंदू फिर। मुस्लिम कोई करता है तो भाजपा करती है, कोई नहीं करता देश में। पूरी दुनिया में पता है साहब को कौन हिंदू मुस्लिम महेश करता वर्मा है, जी, कौन धर्म की राजनीति महेश करती वर्मा है। जी, ठीक है, महेश वर्मा जी। देखिए, जिस प्रकार से इन लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वो अपने आप में जाहिर करता है कि ये किस प्रकार के विद्रोही थे, किस तरह से ये देशद्रोही थे, किस तरह से ये दंगाई थे, किस तरह की इनकी सोच थी, किस तरह की विध्वंसक कार्रवाई को जो है कहीं अंजाम देने का काम कर रहे थे। सवाल है कि ऐसे में इनके समर्थन में कौन था? ये अंसारी जी जो है आज जो बोल रहे हैं, इनको कहीं सबक सीखना चाहिए इनके बोल से, इनकी समझदारी से, या जो जिस प्रकार से आज ये अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, क्या ये विचार दिग्विजय सिंह से मिलते हैं क्या, जो उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कहते हैं कि भाई इनकी जमानत जो है इनका मौलिक अधिकार है? देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो कहते हैं कि जमानत देना इनका मतलब एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इनको जमानत मिलनी चाहिए। इमरान मसूद जो कहते हैं कि भाई जमानत के इनके हक के और अधिकार की लड़ाई जो है कांग्रेस लड़ेगी। आप किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप ऐसे देशद्रोही और दंगाइयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? उदित राज क्या कह रहे हैं? ये अभिव्यक्ति की आजादी है। इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आपके खिलाफ अगर आपको जमानत नहीं देता है तो आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के कब्र खोदने का नारा लगाएंगे और उसके ऊपर मौन समर्थन कांग्रेस करेगी। तमाम जो है सो कॉल्ड सेकुलर नेता, क्या उनको वो इस देश में रहते नहीं है? इस देश के खाते पीते नहीं है? इस देश से वास्ता उनको नहीं है? देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है वो सबका होता है या नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार करेगा तो इस तरह के नारे बुलंद किए जाएंगे और उसका मौन समर्थन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? देश को कहीं बताना चाहिए, इन लोगों को समझाना चाहिए। अगर इनमें हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, नैतिक रूप से बौद्धिक रूप से अगर ये पतित हो चुके हैं और इनका पतन हो चुका और राजनीति अगर इसी तरह से इनको करनी है कि मुसलमान के नाम पर और मुसलमान के वजह से अगर आप इस देश में मतलब अपनी बात को नहीं रख सकते हैं तो ये लानत है आप जैसे लोगों के। अगर विपिन शर्मा जी, अंसारी जी एक मिनट, अगर ये अंसारी जी की बात अंसारी जी को समझ में आ रहा है, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उदित राज को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अश्विनी कुमार को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इमरान मसूद को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सवाल ये है कि ये उनके कदकाठी के नेता नहीं है, ये कह रहे हैं कि भाई एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ ये 4 नेता कह रहे हैं उनके समर्थन में है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, कहीं समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी। जावेद अंसारी जी मैं आऊंगी, इससे पहले मैं विपिन शर्मा जी का ओपनिंग रिएक्शन ले लेती हूँ। विपिन शर्मा जी, ये नारेबाजी जो हो रही है वो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री अडानी अंबानी राज की कब्र खुदेगी, है ना, JNU की धरती पर खुदेगी, ये नारेबाजी एक तरफ है। लेकिन ये जो फैसला आया या जमानत खारिज की गई, याचिका खारिज कर दी गई, ये तो अदालत का फैसला था ना। आप विरोध कर रहे हैं या फिर सरकार के खिलाफ आपका विरोध नहीं है? मैं ये समझूंगी कि आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, उनके आप खिलाफ में हैं, उनके आप खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आपकी नजरों में बिल्कुल नाकारा है। सुप्रीम कोर्ट की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं। मनीषा जी धन्यवाद। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है और मैं अपने विचार रखूंगा संक्षेप में, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अंसारी साहब और महेश जी, आप लोग बड़े सुलझे हुए बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपने अपने राजनीतिक दल के, कि देश संविधान से भी चलेगा और साथ साथ हम लोग ये सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। यहाँ पर हम लोग हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करते, सब एक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जब हम बात करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो जो ये जितनी संस्थाएं हैं और खास तौर पे हमारी सर्वोच्च न्यायालय है,
वहां का अगर कोई फैसला आता है तो कोई किंतु परंतु नहीं, आपको वो सर्वोपरि मानना पड़ेगा। उसके पीछे भी कारण दिया गया कि दे आर नॉट ऑन इक्वल फुटिंग। उमर खालिद की बात करें, शर्जील इमाम की बात करें कि दे वर द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, वहां पर जिसके कारण इनकी जमानत को खारिज करा गया। और उसके बाद अगर जेएनयू में ये 57 साल पुरानी संस्था है, कितनी प्रीमियर विश्वविद्यालय है, तो उसमें अगर ऐसे नारे लग रहे हैं और यहां पर आप एक तरफ बात करते हैं कि आप लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की किताबें लेके जाते हैं, निश्चित बात है हम सर्वोपरि मानते हैं संविधान को और सब लोगों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन संविधान आपको यह भी सीख देता है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो सरकार चुनी गई है और जो भी है, हम तो चाहते हैं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष उनकी भी सुरक्षा महफूज रहे, हमेशा महफूज रहे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ये सबका सम्मान करना है। तो ये देश को आप ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये कैसी नजीर पेश हो रही है? उस आप 2016 में जब नारे लगे गए थे तो वो देशद्रोही वाले नारे थे नहीं कि अगर आप अपने हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बात करेंगे, हर एक नागरिक से अपेक्षा करी जाती है कि आप, ठीक है, इसका जवाब अंसारी साहब देंगे, लेकिन ठीक है विपिन वर्मा जी, मैं आऊंगी, विपिन शर्मा जी मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ आरके सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। आरके सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। लेकिन ये जो नारेबाजी है ये वाकई में गलत है। इसमें जो नारे दिए गए हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी, अडानी अंबानी राज की कब्र खुदेगी, जेएनयू से कब्र खुदेगी, भाई ये नारेबाजी क्यों होनी चाहिए? ये फैसला किसी सरकार का, अमित शाह का या प्रधानमंत्री का तो था नहीं, ये तो अदालत का फैसला था, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। अपने प्रश्न में ही, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रश्न में खुद ही उत्तर दे दिया। ये किसी सरकार का फैसला नहीं था, ये अदालत का फैसला था। और ये अगर अदालत का फैसला था तो एक इस मुल्क के नागरिक के नाते ये हम सबका फर्ज बनता है कि उस फैसले का सम्मान करें। हम किसी जज के फैसले का सम्मान नहीं करते हैं, हम उसकी संस्था के फैसले का सम्मान करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, वो किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। और अगर इंस्टीट्यूशन के प्रति आपका यही आपका मानना है, आपकी राय यही है, तो ऐसे लोगों पे ऐसे ही यही एक टेंडेंसीज थी जिसके कारण ये 5-7 लोग जो है ये यूएपीए में अंदर चले गए हैं। और एक दूसरी बात और भी समझने की है, टोटल 7 लोग थे जिसमें 5 को बेल मिला, 2 को नहीं मिला। 5 को तो मिला ना, तो वो जो 5 को मिला उसको तो कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये 2 को नहीं मिला, इस बात को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है। जबकि अदालत ने कंप्लीटली एक बहुत डिटेल फैसले में ये बताया कि इनको हमने बेल क्यों नहीं दिया है, बेल नहीं देने के आधार बताए। वो कोई नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। जो भी लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं उनको कायदे से वो पूरे ऑर्डर को पढ़ना चाहिए। बेल का जो जजमेंट है वो एब्सोल्युटली क्लियर और स्पीकिंग ऑर्डर है। हमारे जुडिशियल टर्म्स में बोला जाता है कि बोलता वो ऑर्डर, आप पढ़ेंगे तो परत दर परत आपके दिमाग में, आपके संज्ञान में वो चीजें आती चली जाएंगी कि किस कारणवश बेल नहीं दिया गया है। और अदालत ने कहीं ये तो नहीं कहा कि नहीं ये बेल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अदालत ने कहा कि अभी फौरी तौर पे प्रथम दृष्टया ये बेल का मसला इनका नहीं बनता, ये 2 का नहीं बनता है। अब एक साल तक कोई याचिका भी नहीं डाल सकते हैं। हाँ। 1 साल तक याचिका भी नहीं डाल सकते। हाँ। उसके पीछे भी तर्क है। अदालत ने ये कहा है कि 1 साल तक अगर विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं होता है तो आप फिर से बेल की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो कहीं बार तो किया नहीं है, उनकी लिबर्टी को कहीं बार नहीं किया है। वो एक टेम्पररी रिस्ट्रेन्ड है जो जेल के अंदर है, वो हर कैदी के साथ होता है। तो इसको लेकर के इतनी तलखी करना ये अच्छी बात नहीं है, ये एक संस्थाओं के साथ अच्छी बात नहीं है और ये अवमानना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कायदे से ये कंटेम्प्ट बनता है। और सर जो ये नारेबाजी का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सियासी नेता हो, सियासी दल हो, वो भी अवमानना ही कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अंसारी साहब, अगर इस टाइप का कोई भी समर्थन करता है या अगर कोई भी व्यक्ति इस टाइप की चीजों के तरफ खड़ा होता है तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि वो संस्थाओं का विरोध कर रहा है। और संस्थाओं का विरोध करना मतलब राष्ट्र का विरोध करना, और राष्ट्र का विरोध करना मतलब कि उसको रेलेवेंट प्रोविजन के तहत उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अंसारी साहब, जल्दी से। जी, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करे, सुयो मोटो कॉग्निजेंस ले सुप्रीम कोर्ट। अगर लगता है कि कोई समर्थन कर रहा है, गलत बात हुई, लेकिन फिर वही बात आएगी, वो जांच का विषय होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। बिना इन्वेस्टिगेशन के तो कुछ भी नहीं होने वाला। कंटेम्प्ट नोटिस भी होगा तब भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। और महेश बाबू ने कहा कि हम जो इनका समर्थन कर रहे हैं देशद्रोही है, तो बलात्कारियों का समर्थन कौन कर रहा है? राम रहीम की पैरोल 8 सालों में 15 बार पैरोल दी गई, तो इसका मतलब क्या? बलात्कार। महेश वर्मा जी, ठीक है, महेश वर्मा जी। और कठुआ में आपके
जो आरोपी था उसके समर्थन में रैलियां निकालते हो, कटवा में बच्ची का बलात्कार हुआ था तो क्या आप बलात्कारियों का समर्थन करने वाली पार्टी हो? देखो ऐसा है कि अंसारी जी, आप इन सब बातों से उस चेहरे को नहीं ढक सकते हो जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। कपिल सिब्बल बिना बीच के उमर खालिद की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस कपिल सिब्बल कौन है? सलमान खुर्शीद जो है इन देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में नारा लगाने का नहीं नारे लगाने का समर्थन राहुल गांधी करते हैं। आप लोग इस देश में, आप इस देश से खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, ऐसे दंगाई और देशद्रोहियों के समर्थन में क्यों उतरते हो भाई? सिर्फ इसलिए कि आप मुसलमान हो? नहीं, आप एक मुसलमान हो इसलिए एक मुसलमान के साथ खड़े हो, क्या मतलब बनता है? आरएसएस के लोग कर रहे हैं, मैं नाम बता सकता हूं। आरएसएस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आरएसएस जो है उमर खालिद को पैदा नहीं किया। ठीक है सर, इमाम को पैदा नहीं किया। ठीक है सर, मेरे पास समय का अभाव है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ ही इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।